और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई पर एनआईए का शिकंजा। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें 2022 के मामले में एनआईए ने दाखिल की है चार्जशीट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले पर लगातार देखिए अब एक्शन होता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है उसके बाद अब आपको बता दें कि 10 लाख का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि कई मामलों में अनमोल बिश्नोई का नाम आया, चाहे वो सलमान खान पर हमले को लेकर हो या फिर इससे पहले भी कई सारे मामलों। और इसके बाद अब क्योंकि कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की जान ली गई, जिसमें कई अहम जानकारी आई कि स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई ने ही इनको, जो अपराधी थे, उनको पूरी गाइडलाइंस दी थी, उनसे बातचीत की थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी। और उसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये, एनआईए का शिकंजा कसता हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई पर, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। 2022 के मामले में एनआईए ने ये चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला अब आगे सामने आता है। और आपको बता दें कि ये भानु के नाम से मशहूर है। अगर आप अनमोल बिश्नोई को समझे तो मूसेवाला मर्डर केस में मोस्ट वांटेड रहा है ये, सिद्धू मूसेवाले की मौत में। और अनमोल पर भारत में 18 मामले दर्ज हैं। फर्जी पासपोर्ट पर भारत से ये फरार है। पिछले साल केन्या में ये देखा गया था। तो ये वो अनमोल बिश्नोई है जिस पर 10 लाख का इनाम जो है वो अब घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें 2022 के मामले में एनआईए ने ये पूरी चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका नाम सामने आया है। और अब आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई पर इस वक्त का अपडेट आप ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम रखा है। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी मर्डर का ये कनेक्शन जो है वो समझिए आप। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम रखा है। तीनों शूटर्स के संपर्क में अनमोल था, ये जानकारी भी सामने आई। जबकि स्नैपचैट से आरोपियों के संपर्क में अनमोल था, ये भी खबर सामने आई थी। और आपको बता दें स्नैपचैट से आरोपियों के संपर्क में था और साथ ही साथ उसके बेटे की फोटो भी शेयर की गई थी। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। और अब इस पूरे मामले में लगातार कई तार जो हैं वो अनमोल सिद्दीकी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले चाहे सिद्धू मूसेवाला का केस हो या फिर और बड़े केस, उसमें भी इसका नाम सामने आया है। रुमान हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रुमान, अनमोल बिश्नोई कोई नया नाम नहीं है, कई सारे केस में इसका नाम सामने आया है। अब 10 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और जो बाहर से लेकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल और यूरोप का जो पूरा इलाका है वो अनमोल बिश्नोई ऑपरेट कर रहा है और साथ ही सुपारी किलिंग का काम भी देखता है। जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे थे वो स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे और उसी ने पूरा पैसा और तमाम लॉजिस्टिक मुहैया कराए थे। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी अनमोल बिश्नोई आरोपी है। इससे पहले अनमोल बिश्नोई एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है, जोधपुर सेंट्रल जेल में रह चुका और 2021 में वो जमानत पर आया था, जिसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से बाहर चला गया था। और उसके बाद से ऐसा बताया जाता है कि उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सका है। उसकी लोकेशन इससे पहले अजरबैजान आई थी, पुर्तगाल आई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसकी लोकेशन अमेरिका और कनाडा के आसपास कहीं हो सकती है। अनमोल बिश्नोई फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गोल्डी बरार के साथ मिलकर चला रहा है और साथ ही साथ इस पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। आतंकवाद और गैंगस्टर कनेक्शन मामले में एनआईए अनमोल बिश्नोई के खिलाफ साल 2023 में एक चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। और अब अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच भी अनमोल बिश्नोई को लेकर लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी थी। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जारी है और उसकी तलाश में एजेंसी जुटी हुई है। इंटरपोल को भी अनमोल बिश्नोई की तमाम जानकारियां दी गई हैं ताकि उसको अगर कहीं पर वो है उसको ट्रैक डाउन किया जा सके और डिपोर्ट करके भारत लाया जा सके। बिल्कुल। अच्छा रुमान, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो लेटेस्ट जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसमें भी इसका नाम सामने आया कि स्नैपचैट के जरिए इसी ने पूरा गाइड किया था। मतलब साफ है कि ये पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि सवाल ये रुमान कि 10 लाख का इनाम जो रखा गया, क्या इसके बाद और ज्यादा तेजी आ सकती है? क्या ये उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द ये जद में हो सकता है एनआईए के, पुलिस के? देखिए, बिल्कुल अनमोल बिश्नोई की तलाश में लगातार एजेंसी जुटी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से 2021 में वो जमानत पर बाहर आया था और फर्जी पासपोर्ट बनवाकर
वो देश से बाहर चला गया था। बिल्कुल एन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय अनमोल बिश्नोई ने भारत छोड़ दिया था और उसके बाद फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, जिसके बाद कई लगातार वारदातों में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर बंद है। गैंग के जो मेंबर्स हैं, जो गैंग को चला रहे हैं, वो एक गोल्डी बरार है और दूसरा अनमोल बिश्नोई है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सीधे तौर पर इन दोनों के गठजोड़ के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो पूरा काम है वो चल रहा है, चाहे हथियारों की खरीद फरोख्त हो या फिर शूटर्स को पैसा देना, उगाही करना या फिर सुपारी किलिंग कराना, ये सब अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरारी देख रहे हैं। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम बिल्कुल, और शायद यही बड़ी वजह है कि लगातार अब एनआईए काफी एक्टिव हो गई है। रुमान, लगातार नजर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।